ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। वो नंबर क्या है? 75686, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस नंबर में वो सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड किया जाए ताकि ये जो नंबर है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। या दूसरे शब्दों में 11 का मल्टीपुल बन जाए, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, यही सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें नंबर सिस्टम का एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने नंबर लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि इस नंबर में फर्स्ट प्लेस पर कौन सा डिजिट है तो क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। फर्स्ट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? ये 6 है, ठीक है, 6 है। तो आइए इसे छोटा से लिख लेते हैं, छोटा नंबर से डिनोट करके यहाँ पे 1 से हम लोग डिनोट कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा हो गया? 6 हो गया। उसी तरह अगर हमसे पूछा जाए कि इस नंबर में सेकेंड प्लेस पर कौन सा डिजिट है तो वो कौन सा डिजिट है? 9 है, ठीक है। इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा 2 से डिनोट कर दिए हम लोग, ठीक है। उसी तरह से थर्ड प्लेस पर क्या है? 8 है, लिख लेते हैं। उसी तरह से फोर्थ प्लेस पर क्या है? 6 है। फिफ्थ प्लेस पर क्या है? 5 है। और सिक्स्थ प्लेस पर क्या है? 7 है, ठीक है। तो जो जो नंबर जिस प्लेस पर है उसको हम लोगों ने यहाँ पे छोटा छोटा नंबर से डिनोट कर दिया, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्लेस पर क्या है? 6 है। सेकेंड प्लेस पर 9 है। थर्ड प्लेस पर 8 है। फोर्थ प्लेस पर 6 है। फिफ्थ प्लेस पर 5 है। और सिक्स्थ प्लेस पर 7 है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑड प्लेसेस पर, ध्यान से सुनिएगा, ऑड प्लेसेस पर कौन कौन सा डिजिट है तो क्या क्या डिजिट है ऑड प्लेसेस पर? 6 है, 8 है और 5 है। क्यों? क्योंकि ऑड प्लेसेस कौन कौन सा है? ये 1 वाला, ये 3 वाला और ये 5 वाला, ठीक है। तो डिजिट्स कौन कौन सा हो जाएगा ऑड प्लेसेस पर? ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑड प्लेसेस पर जो भी डिजिट्स है अगर उसका सम निकाला जाए तो कितना होगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 6, ये वाला 6, ठीक है, प्लस 8, ये वाला 8 और प्लस 5, ये वाला 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि इस नंबर में इवन प्लेसेस पर कौन कौन सा डिजिट है तो कौन कौन सा डिजिट होगा? एक 9 होगा, एक 6 होगा और एक 7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेकेंड प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 9 है। उसी तरह से फोर्थ प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 6 है। और फाइनली सिक्स्थ प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 7 है, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए कि इवन प्लेसेस पर जो जो डिजिट्स है उसका सम निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? 9 प्लस 6 और प्लस 7,
तो ये कितना आ गया 22। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा कि ऑड प्लेसेस पर जो जो डिजिट्स था उसका सम कितना आ गया, ये 19 आ गया। उसी तरह से इवन प्लेसेस पर जो जो भी डिजिट्स था उसका सम कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, नंबर सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी नंबर 11 से परफेक्टली डिविजिबल होगा अगर, ठीक है, अगर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का डिफरेंस, ठीक है, का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, यानी कि इस केस में ये जो डिफरेंस है 19 और 22, ठीक है, ये डिफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का ही मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तभी ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 22 माइनस 19 कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है डिफरेंस। तो चूंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ताकि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होने के लिए डिफरेंस क्या क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग 19 में 3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें ऐड करना पड़ेगा वो क्या होगा, यही 3 होगा। ठीक है, तो 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर इस नंबर में 3 ऐड कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू आएगा वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टी से सॉल्व किए। इस सवाल को हम लोग कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कैसे हम लोग इस सवाल को कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किए हुए। और बाकी ये सवाल हम लोगों ने हल किया, उसमें अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।